किसान साथी नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद के बारे में, जिसका उपयोग लगभग हर किसान भाई यानी कि मैक्सिमम किसान भाई उसका उपयोग करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं डीएपी खाद के बारे में। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के बारे में। देखिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। डीएपी यदि आपको बुवाई के समय नहीं मिल रही है और बाद में आपको मिल जाती है तो क्या हम बाद में डाल सकते हैं तो किस तरीके से डाल सकते हैं, डीएपी क्यों डालना चाहिए, क्या बेनिफिट होता है डीएपी के अंदर, क्या क्या होता है, क्या प्राइस डीएपी का होता है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे जो बहुत ज्यादा किसान भाइयों की समस्या होती है कि कभी कभी जो डीएपी है वो उनको नहीं मिल पाती है, तो उसकी बजाय वो क्या डाल सकते हैं और वो भी बहुत कम खर्चे में और उससे बेटर भी रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो वो भी इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डीएपी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मिल जाते हैं हमारे प्लांट्स के लिए यानी कि फसलों के लिए। देखिए, डीएपी के अंदर दो पोषक तत्व मिलते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन की बात करें तो डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस की बात करें वो होती है 40%। यानी कि यदि आप 100 केजी डीएपी अपने खेत में डालते हैं तो 18 केजी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी आपकी फसलों के अंदर, यानी कि 18 केजी नाइट्रोजन मिल जाएगी। वहीं पर फास्फोरस की बात करें यानी कि 100 केजी अगर आप डीएपी डालेंगे तो 40 केजी जो फास्फोरस है वो आपके प्लांट को, आपकी फसल को अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि मिट्टी में वो पहुंच जाएगी। 40 केजी जो फास्फोरस है मिट्टी में उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए, जो 40 केजी जो फास्फोरस है उसका जो 40% जो हिस्सा है वो होता है सिट्रस सॉल्युबल, यानी कि वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। उसको जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर वो ही सॉल्युबल बनाते हैं। वो कुछ एसिड रिलीज करते हैं तो उसके अंदर वो घुल करके प्लांट को अवेलेबल होता है। वहीं पर 40 केजी का अगर हम 39% जो हिस्सा है वो ही पानी में घुलनशील होता है, यानी कि वो पानी में घुल करके मिल जाएगा प्लांट को। बाकी का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो उसको सिट्रस सॉल्युबल होता है, यानी कि जो अगर बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर है वो ही उसको रिलीज कराएंगे, यानी कि वो ही उसको सॉल्युबल बना करके हमारे प्लांट को उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो डीएपी है वो आप समझ के कितना हिस्सा उसका वाटर सॉल्युबल है, कितना हिस्सा उसका सिट्रस सॉल्युबल है। अब देखिए, जब हम डीएपी जमीन में डालते हैं तो उसमें एक तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, दूसरा जो 40% जो फास्फोरस है उसका बहुत कम हिस्सा हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि वो पानी में घुलनशील है। लेकिन ज्यादातर हिस्सा मिट्टी में फिक्स हो जाता है क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीव है वो उतने नहीं है, इसलिए वो फिक्स फॉर्म में चला जाता है। अब देखिए, जो फास्फोरस है वो हाईली रिएक्टिव भी होता है, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल भी है वो भी अदर तत्वों के साथ, यानी कि कुछ जैसे कैल्शियम है या और कुछ तत्वों के साथ मिल करके कुछ ऐसी बॉन्डिंग बना लेता है कि वो भी फिक्स फॉर्म में चला जाता है। तो इससे बहुत बड़ा जो हिस्सा है फास्फोरस का वो लगातार हमारी मिट्टी में फिक्स होता रहता है। यहाँ पे ये आपको समझने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है। देखिए, ये जो बड़ा हिस्सा हमारी मिट्टी में फिक्स हो रहा है यही मिट्टी को कठोर बनाने का काम करता है। मिट्टी हार्ड होती है और मिट्टी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको बिगाड़ने का काम करता है। अब देखिए, हमें डीएपी हम क्यों डालते हैं। ज्यादातर किसान भाई डीएपी उपयोग करते हैं, तो देखिए डीएपी फास्फोरस की पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे पास, तो इसलिए ज्यादातर किसान भाई डीएपी का उपयोग करते हैं और इजीली अवेलेबल भी उनको डीएपी हो जाता है। डीएपी की यदि हम कीमत की बात करें तो लगभग एक कट्टा जो एक बैग की हम बात करें 50 केजी की, वो लगभग 1350 रुपए के आसपास हमें मिलता है। तो एक बैग की कीमत इतनी होती है। और देखिए, डीएपी डालने से क्या होता है, क्योंकि फास्फोरस हम देते हैं, प्लांट में फास्फोरस की पूर्ति होती है, तो फास्फोरस क्या है हमारी पौधे की अच्छी जड़ विकास के लिए, अच्छी फ्लोवरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। रूट डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतना हमारा प्लांट बेहतर होगा। तो बेहतर रूट डेवलपमेंट चाहिए तो हमें फास्फोरस डालते हैं। उसी तरीके से कुछ इसमें नाइट्रोजन होता है, वो भी हमारे प्लांट को जरूरत होती है। इनिशियल स्टेज में कम नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत में फास्फोरस की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए फास्फोरस हम इनिशियल स्टेज में डालते हैं। देखिए, फास्फोरस डालने का जो समय होता है वो बुवाई के समय ज्यादातर किसान भाई डालते हैं और रिकमेंड भी यही किया जाता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो स्लो रिलीज होता है। देखिए, वो धीरे धीरे रिलीज होगा, तो आप जैसे ही डाल देंगे और आपका पौधा ग्रो करने लगेगा तो उस टाइम उसको जरूरत भी होती है आपके पौधे को उगने के टाइम, क्योंकि उस टाइम उसका रूट डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे फास्फोरस की नीड होती है। और फास्फोरस धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक मिलता है, तो इसलिए फास्फोरस को बुवाई के समय ही डाला जाता है, यानी कि डालने के कुछ बहुत समय बाद वो मिलना अवेलेबल होता है, यानी कि हमारे प्लांट को उपलब्ध होता है। तब तक हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाता है,
तो इसलिए हम बुआई के समय ही जो फास्फोरस है वो डाल देते हैं, यानी कि जो डीएपी है खाद है उसको डाल देते हैं, वो अच्छा भी माना जाता है। तो डीएपी हमें देना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर डीएपी नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बाई चांस आपको डीएपी अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए यदि डीएपी नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा है कि आप जो हमारे पीएसबी बैक्टीरिया हैं, जो आपको इफ्को कंपनी का भी मिल जाएगा और अदर कंपनी का भी मिल जाएगा, मात्र 200 रुपये में मिल जाता है 1 लीटर। अगर आप इफ्को का परचेज करते हैं बहुत ही अच्छा वो रहता है। देखिए जो हमारी फास्फोरस लगातार जमीन में फिक्स हो रही है, ये क्या करते हैं पीएसबी बैक्टीरिया, उसको सॉल्युबल बना करके हमारे पौधे को उपलब्ध करा देते हैं। तो हमारा कोई भी लॉस नहीं होता है, प्लांट का को फास्फोरस की उचित पूर्ति होती है। यदि हम डीएपी नहीं भी डालते हैं, 1 साल भी नहीं मिल रहा है आपको, 2 साल नहीं मिल रहा है, तो आप उससे पीएसबी बैक्टीरिया से काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लगातार पीएसबी बैक्टीरिया डालते रहें और आप डीएपी का उपयोग ना करें, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो पीएसबी बैक्टीरिया है उसी को उपलब्ध कराने का काम करते हैं जो आपकी मिट्टी में पड़ी फास्फोरस है। लेकिन एक समय बाद जब वो फास्फोरस खत्म हो जाएगी तो फिर हमें डीएपी डालनी ही पड़ेगी। तो इसलिए यदि 1 साल 2 साल आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, या किसी वर्ष ऐसा हो गया कि आपको डीएपी टाइम से नहीं मिले, तो आप पीएसबी बैक्टीरिया डाल दीजिए, रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेंगे, उससे बेहतर मिलेंगे और आपकी मिट्टी भी बेहतर होगी। क्योंकि जो फिक्स फॉर्म में जो फास्फोरस पड़ी थी वो सॉल्युबल फॉर्म में आएगी, इससे आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी, बेहतर होगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इसलिए आप पीछे ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, या ऐसे भागने की जरूरत नहीं है कि डीएपी हम यहाँ से ले लें या कहीं ब्लैक से खरीद लें, महंगा खरीद लें, वो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मात्र 200 रुपये खर्च कीजिए और पीएसबी बैक्टीरिया ले आइए और उनका उपयोग कीजिए। उपयोग बहुत आसान होता है पीएसबी बैक्टीरिया का, कि आप उसको 50 से 100 केजी गोबर की खाद में मिक्स करें और उसके बाद अपने खेत में डाल दें बुवाई के समय और पानी दे दें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए होता है, कभी कभी होता है कि मान लीजिए उस समय डीएपी अवेलेबल नहीं थी, बाद में आपको डीएपी मिल गई, तो क्या हम बाद में डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखना पड़ेगा आपकी फसल किस स्टेज में है, तो उस कम मात्रा में आप दें, उतनी ज़्यादा मात्रा में फिर बाद में जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमें ज़्यादातर हमें कोशिश करें बुवाई के समय ही डालें। बाद में भी आप दे रहे हैं तो फिर दे सकते हैं, देखिए मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और बाद में हम डीएपी को एक और तरीका है देने का कि आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसके देखे जाते हैं कि आप 5 से 6 किलो डीएपी लें, उसको 1 दिन पहले पानी में घोल लें। एक पानी बाल्टी में पानी भरें, टब में या जो भी बर्तन है आपका, और उसमें डालकर छोड़ दें। वो नाइट में कुछ घुल जाएगी उसके अंदर, और उसको अच्छे से फिर सुबह को घोल करके नेक्स्ट डे और पानी के साथ चला दें। पानी के साथ चलाने से आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि जब हम पानी के साथ चलाते हैं तो जहाँ जहाँ डीएपी जाता है तो वहाँ पे खरपतवार भी ज़्यादा होते हैं। आप करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि खरपतवार यानी कि वीड्स भी तेजी से उगने लगते हैं। हालांकि फसल पे शानदार रिजल्ट इसके देखे जाते हैं, बहुत तेजी से जो फसल की ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। तो इस तरह के भी आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो बाद में आप जो हमारा डीएपी नहीं भी मिल रहा है तो हमारे देखिए एनपीके फर्टिलाइजर आते हैं उसका, जिसमें फास्फोरस अधिक हो। ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं जिसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, तो आप उसको एनपीके जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर उनको आप ड्रिप के माध्यम से पानी के साथ चला सकते हैं, स्प्रे में दे सकते हैं, तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर डीएपी आपको नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि डीएपी के ही पीछे आपको भागना है। तो डीएपी नहीं मिल रहा है तो आप जो हमारा पीएसबी बैक्टीरिया उसका भी उपयोग करें, और साथ में एक आध स्प्रे के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है, डीएपी से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और डीएपी से बहुत कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।